नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रेलवे एनटीपीसी नई भर्ती के बारे में कि नई भर्ती आपको कब तक देखने को मिल सकती है, कितने पदों के ऊपर आपकी भर्ती होगी। तो इस भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरी जानकारी मैं बिल्कुल सरल भाषा हिंदी में मैं आपको देने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक स्टूडेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं रेलवे एनटीपीसी नई भर्ती के बारे में कि कब तक आपको भर्ती देखने को मिलेगी, कितने पदों के ऊपर भर्ती होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती 2026-2027। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें, संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे डेट के बारे में, योग्यता के बारे में, पदों के बारे में और परीक्षा पैटर्न के बारे में। अपनी तैयारी को दे सही दिशा, पूरी जानकारी चिराग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल रही है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, रेलवे एनटीपीसी छात्रों की पहली पसंद क्या होती है? तो देखिए, एक तो है आपका टीसी। टीसी का मतलब होता है टिकट कलेक्टर की पोस्ट। ठीक है, अभी पूरी जानकारी इसकी भी मिलेगी। इसके बाद में टीटीई यानी ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की पोस्ट। इसके बाद में आपका स्टेशन मास्टर की पोस्ट। उसके बाद में आपका चीफ कमर्शियल टिकट कलेक्टर की पोस्ट। ठीक है, तो ये पद छात्रों को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं और रेलवे में एक बेहतरीन करियर की शुरुआत, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब आपकी जो फेवरेट पोस्ट कौन सी है, आपको वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 2026 का जो वार्षिक कैलेंडर है, 5 दिसंबर के नोटिस के अनुसार भी मैं पूरी जानकारी अभी आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी जनवरी मार्च। ठीक है, इसके बाद में टेक्नीशियन एंड सेक्शनल कंट्रोल, इसकी आपके अप्रैल जून के आसपास। इसके बाद में जेई एंड यहां पर पैरामेडिकल अगस्त के आसपास। तो देखिए, जुलाई सितंबर। ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड 12th लेवल। ठीक है, और एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड 12th लेवल की वैकेंसी कब है? जुलाई से सितंबर के आसपास। ठीक है, तो ये आपका वार्षिक कैलेंडर है और इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो देखिए, भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक? तो अगर आप देखें, अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है, लगभग सितंबर 2026 में आपको ये देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। जुलाई से सितंबर के बीच रिक्तियों का पूरा डाटा जारी होने की प्रबल संभावना है। सितंबर के मध्य या अंत तक फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है, रेलवे अपने वार्षिक कैलेंडर का लगभग 100% पालन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस भर्ती के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं 12th पास अंडर ग्रेजुएट जिन छात्रों ने 12वीं या 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। ठीक है, इसके साथ ग्रेजुएट लेवल जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन यानी बीएससी, बीटेक, बीकॉम, बीए आदि पूरा कर लिया है। तो उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार दोनों स्तरों के पदों के लिए एक साथ आवेदन यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप देखिए, पिछले वर्षों में रिक्तियों का जो ट्रेंड है उसको भी आप समझ लीजिएगा। तो देखिए, जो 12th लेवल है आपकी, उसमें आप देखोगे 2024 में 3445 पोस्ट थी, 2025 में 3000, यानी लगभग यहां पर 445 का अंतर। और ग्रेजुएट लेवल में 2024 में 8113, 2025 में 5810 और अंतर आप देखिए 2303 का अंतर। कुल पदों की बात करें, 2024 में 11558, 2025 में 8810। ठीक है, इस प्रकार कुल अंतर आपका 2748। तो 2024 के मुकाबले 2025 में पदों की कुल संख्या में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये आप पूरी जानकारी यहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद में 2026 के लिए अनुमानित जो पद है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, लगभग आपके 8000 से 10000 कुल पद आपको देखने को मिल सकते हैं। एएलपी, टेक्नीशियन और जेई के लिए
के हालिया ट्रेंड को देखते हुए यह सटीक अनुमान है। ठीक है, इसके बाद में इसमें 12th और ग्रेजुएट दोनों स्तरों के पद यहां पर शामिल होंगे। ठीक है, रेलवे द्वारा प्रति वर्ष भर्ती प्रक्रिया अपनाने से छात्रों को निरंतर अवसर भी यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2026 में जो भर्ती है लगभग 8,000 से 10,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद में देखिए परीक्षा पैटर्न प्रीलिम्स वर्सेज मेंस, तो इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोनों चरणों में विषय और प्रश्नों का स्तर लगभग समान रहता है, केवल प्रश्नों की संख्या यहां पर बढ़ती है। अगर आप देखोगे प्री एग्जाम के अंदर प्रश्नों की संख्या, तो देखिए मैथ की बात करें तो मैथमेटिक्स के 30 सवाल रहते हैं, रीजनिंग के आपके 30 सवाल रहते हैं, जीके जीएस के आपके 40 सवाल रहते हैं, यानी जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान है उसके आपके 40 सवाल है। ठीक है, ये तो आपका हो गया प्री एग्जाम्स का। अब जब मेंस है उसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो आप देखिए मैथमेटिक्स में 35, रीजनिंग में 35, जीके जीएस में 50। ठीक है, तो देखिए टोटल इसमें 100% रहते हैं और टोटल इसमें 120% रहते हैं, यानी प्रश्नों की संख्या यहां पर ज्यादा है कुल परसेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहां पर देखिए, और एक चीज मैं बता देता हूं, दोनों में समय यहां पर आपका समान रहता है, बस यहां पर आपको प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, तो इसमें आपकी स्पीड एक्यूरेसी अच्छे से काम करेगी। ठीक है, अब देखिए तैयारी की जो अचूक रणनीति है वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। तो देखिए सफलता के लिए आपको प्री एंड मेंस दोनों के लिए एक ही स्तर की गहरी तैयारी आपको करना होगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस को पूरा करने के बाद में आपको अपना मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर के ऊपर फोकस करना होगा। ठीक है, आपको देखना है कि पिछले साल किस प्रकार के सवाल पूछे गए और इस बार किस प्रकार के पूछ सकते हैं। प्री प्लस मेंस, तो देखिए रेलवे के परीक्षा में हाल ही के पिछले वर्षों के प्रश्न विशेषकर 2024 से 2025 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो इनको अच्छे से आपको देखना होगा, इनके अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना होगा। पीवाईक्यू 2024 से 2025, तो देखिए पीवाईक्यू पर अच्छी पकड़ आपको प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रखेगी, ये बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी है। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मतलब सवालों को देखना है, जज करना है कि हाँ इसी प्रकार के मॉक टेस्ट में सवाल है या नहीं है। अगर है तो उन्हीं मॉक टेस्ट की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो देखिए अगर आप सही दिशा में प्रैक्टिस करोगे, सही रणनीति और निरंतर अभ्यास करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि दोनों की बढ़िया तरीके से साथ तैयारी कीजिए और सिलेबस को अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, और सबसे ज्यादा आपको मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करना होगा। मॉक टेस्ट आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं प्रीवियस मेंस के, उसी के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा। इसके लिए देखिए मैं एक प्लेटफॉर्म आपको बता देता हूं, टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म है, जहां पर देखिए एक कूपन कोड भी मैं आपको बता देता हूं। कूपन कोड आपका है CC33, ये कूपन कोड आप लगाओगे, CC33 है ये कूपन कोड, अगर आप लगाते तो आपको डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जाइए परचेज कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।